एक बार राजकुमार सिद्धार्थ ने सुना कि राजमहल से बाहर एक सुंदर उद्यान है। उसने महाराज से वन विहार करने के लिए आज्ञा मांगी। राजा ने आज्ञा दे दी। वे चाहते थे कि राजकुमार के मन में किसी प्रकार का वैराग्य भाव उत्पन्न न हो, इसलिए अनुचरों को ऐसी व्यवस्था करने की आज्ञा दी कि जिधर से भी राजकुमार निकले उस मार्ग में कोई भी रोगी या कोई पीड़ित व्यक्ति उसे दिखाई न दे। राज कर्मचारियों ने राजमहल से उन सभी व्यक्तियों को शांतिपूर्वक हटा दिया जो विकलांग थे, वृद्ध थे या रोग पीड़ित थे। इतना ही नहीं, उन्होंने राजकुमार के लिए राजमहल से लेकर उद्यान तक का मार्ग अच्छे से सजा दिया। राजकुमार के दर्शनों के लिए लोग अपने अपने घरों से बाहर निकल आए। उन्होंने मन ही मन उनका अभिवादन किया और उनके दीर्घ जीवन के लिए शुभकामनाएं व्यक्त की। स्त्रियां झरोखों से जाकर उनका दर्शन कर रही थी। सुंदर वेश वाले पुरवासियों से भरे इस राजपथ को देखकर राजकुमार सिद्धार्थ का मन बहुत ही प्रसन्न हुआ। राजकुमार और पुरवासियों को इस प्रकार प्रसन्न देखकर देवताओं को बड़ी चिंता हुई। वे सोचने लगे कि यदि राजकुमार में वैराग्य भाव उत्पन्न नहीं हुआ तो क्या होगा। इतने में सिद्धार्थ को राजपथ पर एक वृद्ध पुरुष दिखाई दिया। अन्य सभी व्यक्तियों से विलक्षण उस जर्जर शरीर वाले वृद्ध पुरुष को जैसे ही सिद्धार्थ ने देखा, वह चौंका और बड़े ध्यान से उसकी ओर देखने लगा। फिर उसने अपने सारथी से पूछा, हे सेतु, यह कौन है? यह कहाँ से आया? सफेद बालों वाला यह पुरुष हाथ में लाठी क्यों लिए हुए है? इसका शरीर क्यों झुका हुआ है? क्या कोई विकृति है या इसकी यही स्वाभाविक स्थिति है या अनायास ऐसा ही हो गया है? राजा की आज्ञा के अनुसार वह इस बारे में कुछ नहीं बताना चाहता था, किंतु न चाहते हुए भी उसने सभी बातें राजकुमार को बता दी। उसने राजकुमार से कहा, हे राजकुमार, रूप और शक्ति का नाश करने वाली है जर व्यवस्था है। यह बुढ़ापा है जिसमें समृद्धि का नाश हो जाता है, इंद्रियां शिथिल हो जाती है। इस वृद्धावस्था ने ही पुरुष को तोड़ दिया है। इसने ही बाल्यावस्था में दूध पिया, सुंदर शरीर प्राप्त कर यौवन का सुख भोगा और अब काल कर्म से यह बूढ़ा हो गया है। राजा की आज्ञा के अनुसार वह इस बारे में कुछ नहीं बताना चाहता था, किंतु न चाहते हुए भी उसने सभी बातें राजकुमार को बता दी। उसने राजकुमार से कहा, हे राजकुमार, रूप और शक्ति का नाश करने वाली यह जर व्यवस्था है। यह बुढ़ापा है जिसमें समृद्धि का नाश हो जाता है, इंद्रियां शिथिल हो जाती है। इस वृद्धावस्था ने ही पुरुष को तोड़ दिया है। इसने भी बाल अवस्था में दूध पिया, शरीर सुंदर प्राप्त किया और यौवन का सुख भी भोगा और अब काल कर्म से यह बूढ़ा हो गया है। सारथी की सारी बातें सुनकर राजकुमार चकित हो गया। उसने इसी प्रकार का कोई पहले अनुभव प्राप्त नहीं किया। उसने फिर बूढ़े की ओर देखा और सारथी से पूछा, क्या यह दोष मुझे भी होगा? क्यों मैं भी इस प्रकार बूढ़ा हो जाऊंगा? सारथी ने उत्तर दिया, हाँ, समय आने पर आपको भी यह वृद्धावस्था अवश्य प्राप्त होगी। कुमार ने फिर सारथी से कहा, हे सारथी, चलो घर चलो, अपने घोड़ों को मोड़ दो। मन में बुढ़ापे का भाव भर गया है तो इस उद्यान में मेरा मन कैसे भर सकता है? राजकुमार की आज्ञा पाकर सारथी ने रथ को राजभवन की ओर मोड़ दिया। थोड़े ही समय में वह राजभवन पहुंच गया। राजकुमार अब भी बुढ़ापे के बारे में सोच रहा था। वह रथ से उतरकर अपने भवन में गया और तरह तरह के इसी विषय में सोचने लगा, किंतु उसे किसी भी प्रकार की शांति का अनुभव नहीं हुआ। राजकुमार ने अपने पिताजी से आज्ञा ली और पुनः उस राजपथ पर चल पड़ा। राजकुमार सिद्धार्थ का रथ जैसे ही उद्यान की ओर बढ़ा और उसने एक रोगी को देखा। उसका पेट बढ़ा हुआ, कंधे झुके हुए और लंबी लंबी सांस ले रहा था। सिद्धार्थ ने उस समय रथ को रुकवाया